बड़े उच्च कोटि के संत इस संसार में हुए। पहले नाम था उनका तीर्थ राम, सन्यासी हो गए। पत्नी से कहा अब हम घर द्वार छोड़ के जा रहे हैं, सब कुछ उतार दिया। एक अंगूठी हाथ में सोने की पड़ी थी, नहीं उतारे। एक दिन संजोग से कई वर्षों के बाद हरिद्वार में तीर्थ राम जी की भेंट अपनी पत्नी से हो गई। गंगा जी में डुबकी लगा रहे थे और वहीं पत्नी भी डुबकी लगा रही थी। डुबकी लगा के उठे तो देखा सामने पत्नी, पत्नी ने देखा सामने पति। नाम क्या था? तीर्थ राम। पत्नी को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन पत्नी तो ये मान ली थी कि अब मेरे पति सन्यासी हो गए, अब तो हमारा कोई मतलब नहीं है। फिर भी पति को देखी तो इतनी बात उसको याद आई कि पति बहुत दुबले हो गए थे, तो वो अंगूठी पर उसका ध्यान गया। संसारी थी ना, अंगूठी पर ध्यान गया तो हाथ जोड़ करके बोली कि प्राणनाथ, ये अंगूठी बहुत ढीली हो गई है, जरा इसको संभाल के रखिए। स्वामी राम तीर्थ जी ने वो अंगूठी निकाली और उसी के सामने गंगा जी में फेंक दिया और कहा कि देवी अभी तक हम राम तीर्थ थे, अब स्वामी राम तीर्थ हो जाएंगे हम। तो तीर्थ राम स्वामी राम तीर्थ बन गए। एक दिन वो गंगा के किनारे बैठे थे, दोपहरी चटक रही थी। एक अंधा आदमी अनुभव के आधार पर बोली, उसे लगा कि इस कोने में कोई सज्जन पुरुष बैठे हैं, सब लोग आकर उनको प्रणाम कर रहे हैं। तो उठ करके धीरे से गया और हाथ जोड़ करके प्रणाम करके बोला कि बाबा राम घाट चले जाएं। तो महात्मा जी कुछ नहीं बोले। दूसरी बार फिर उसने कहा कि तनिक हमको रास्ता दिखा दीजिए महाराज, हम राम घाट चले जाएं। तो कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर बाद तीसरी बार बोला, उठाया कि हमको कह रहे हैं अंधों को रास्ता नहीं बताते। अंधों को रास्ता नहीं बताते हो तो कुछ तो करते होगे ना। हाँ, मैं अंधों को रास्ता नहीं बताता, अंधों को आंखें हो कि खुद अपना रास्ता तय कर ले। महात्मा का काम है आंखें देना। नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए। किश्ती का रुख मुड़ा तो किनारे बदल गए। महात्मा हमेशा आंख नहीं थी, आंख देते हैं, लोचन प्रदान करते हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, इस प्रसंग में हमको जो सीखना है वो यही कि हमारी दृष्टि बदलनी चाहिए। सदगुरु वशिष्ठ जी महाराज खड़े हुए और उन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ कहा, राजन आपने यज्ञ किया था पुत्र की प्राप्ति के लिए। जी, ये जो पुत्र आपको प्राप्त हुए हैं आपको यज्ञ से मिले हैं। जी, आपने तो एक पुत्र मांगा था ना, और आपको यज्ञ ने 4 पुत्र दिया। अब इन 4 पुत्रों में से 2 पुत्र यदि यज्ञ की रक्षा के लिए कोई महात्मा मांग रहे हैं तो देने में क्या दिक्कत है। मांगा था, तुमको 4 मिला। इस संत ने 2 मांगा है, याद करो ये 2 8 में बदल जाएंगे। इस नाते संत की बात मान लो, हर्षित हो जाओ, दुखी मत हो। क्या सुंदर पंक्ति बाबा ने लिखी यहां, देहु भूप मन हर्षित तजहू मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम कहां इनका अति कल्याण। विश्वामित्र जैसे संत के पीछे चलकर जाएंगे तो इनका कल्याण होगा, समाज में कीर्ति बढ़ेगी। दे दो। और फिर दशरथ जी महाराज अपने गुरु की एक भी बात नहीं काटते हैं, तुरंत के तुरंत तैयार हो जाते हैं। हमारा सदगुरु हमको दृष्टि प्रदान करता है, हमारा सदगुरु मोह से हमको बाहर करता, मोह से अंधा नहीं बनाता। मोहांध को, मोह के अंधों को आंख प्रदान कर देता है। महाराज दशरथ जी मोहांध हो गए थे और ऐसे में संत को पंडित जी और विचार कर नहीं बोल रहे, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे थे।
लेकिन सदगुरु वशिष्ठ जी ने मुहांद महाराज दशरथ को दृष्टि प्रदान करके और राम जी को देने के लिए उनको तैयार कर दिया। बाप मां कौशल्या जी ने बहुत पहले से राम जी से कथा सुनी थी, ध्यान से सुनिएगा। आपकी जिंदगी में मोह से मुक्ति तो दो ही कर सकते, या तो कोई संत आपको भगवान की कथा सुना करके आपको मोह से मुक्त कर दे, अथवा दूसरा रास्ता है कि स्वयं भगवान आपको अपने मुखारबिंद से कुछ उपदेश करके आपको मोह से मुक्त कर दे। यहां पर ऐसा ही हुआ कि संत वशिष्ठ के उपदेश से महाराज दशरथ जी मोह के अंधेपन से मुक्त हो गए, आंखें मिल गई उनको। और कौशल्या जी को स्वयं दी थी, बचपन में जन्म लेकर के कह दिया था, कही कथा सुहाई मात बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहे। मां मैं जाऊंगा, केवल आपका बेटा बन के नहीं आया हूं, मुझे बन भी जाना पड़ेगा, मुझे महात्माओं के पीछे भी चलना पड़ेगा, मुझे यज्ञ की रक्षा भी करनी होगी। सारी कथा सुनाई थी, इसलिए कौशल्या माई को तनिक भी दुख नहीं हुआ। एक और प्रसंग बड़ा प्यारा यहां है छिपा हुआ। जिस समय राम जी का प्राकट्य हुआ उस समय शंकर बाबा अयोध्या जी में वेश बदल कर आए, ज्योतिषी बनकर आए। ज्योतिषियों को घर में बड़ी आसानी से प्रवेश मिल जाता है। सो महाराज हाथ देखते समय उनके मुख से निकला था कि एक दिन मुनि कौशिक विश्वामित्र आएंगे और आपके पुत्र को मांग कर ले जाएंगे। तो जैसे ही कहा कौशिक मुनि विश्वामित्र आएंगे, तीनों माताएं एक दूसरे को देख करके और मुस्कुराने लगी कि महात्मा को दक्षिणा के चक्कर में कितना झूठ बोल रहा है महात्मा। भला ऐसा कभी हो सकता है? मेरे गुरु जी के 100 पुत्रों